कौन है जिसके बारे में अल्लाह का नबी दुआ कर रहा है? अमीर शाम है। कौन है जिसके बारे में अल्लाह का नबी दुआ कर रहा है? अमीर माविया कातिब वही हैं। नबी के फरमान के मुताबिक आती थी वही, तो हज़रत अमीर माविया नबी की वही को लिखते थे। अमीर शाम अमीर वही भी है, कातिब वही भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ुलाम है। नबी खिदमत में जो आया है फरमाया जन्नती हो गया है। नबी की खिदमत में अबू बकर आए हैं, सिद्दीक़ अकबर बन गए हैं। नबी की खिदमत में उमर आए हैं, उमर फ़ारूक बन गए हैं। नबी की खिदमत में उस्मान आए हैं, ज़ुन्नुरैन बन गए हैं। नबी की खिदमत में अली आए हैं, हैदर कर्रार बन गए हैं। नबी की खिदमत में हंज़ल आए हैं, गसीलुल मलाइका बन गए हैं। फरमाया कि नबी की खिदमत में जो आया है, फरमाया कि नबी की खिदमत का असर इतना है, नबी के पास बैठने का असर इतना है कि एक शख्स नबी के पास आया है, नबी का कलमा पढ़ के वापस अपने मुल्क को चला गया है। फरमाया अपने गुल में चला गया है। मुल्क में जाने के बाद फरमाया उसकी वहीं वफ़ात हो गई। फरमाया कि पूरी दुनिया के लोग वक़्त गौस कुतुब अब्दाल कलंदर इकट्ठे हो जाएँ, उस सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। लोगों ने क्या समझ लिया है कि सहाबा आम सिलसिला है। अरे अल्लाह के नबी नहीं, अल्लाह खुद फरमा रहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं इनसे राज़ी हूँ और ये मुझसे राज़ी हैं। और कुरान करीम में सर्टिफिकेट जारी कर दिया है कि मेरे सहाबा, ए नबी ये तेरे सहाबा हैं, इनका मकाम बड़ा ऊँचे दर्जे का है, एक एक सहाबी ऊँचा दर्जा रखने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अमीर माविया के लिए दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह इसको जो है ना हिसाब का इल्म अता फरमा और इसको जहन्नम के अजाब से बचा। फरमाया कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन फरमाया कि अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नूर की चादर हज़रत अमीर माविया पर डालेंगे। उन लोगों की ज़ुबानों को क्या होगा जो नबी के सहाबी के बारे में बातें कर रही हैं और बहुत बुरी बातें कर रही हैं, और वो ये कहते हैं अमीर माविया ठीक नहीं है, और उन्होंने यूँ किया। वो सारी की सारी ज़ुबानें सही नहीं हैं, उनके दिल भी ठीक नहीं हैं, उनकी आँखों पे पर्दा है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, इन तीनों जगह पे इनको पर्दा पड़ चुका है। फरमाया कि जो मेरे सहाबी हैं सारे के सारे सितारों के मानद हैं, सारे के सारे जन्नती, सारे के सारे सहाबी जन्नती। नबी के सहाबा सारे, अरे नाम लोग घबराते क्यों हो? नबी के सहाबा कैसे हैं भाई? नबी के सहाबा कौन हैं? बात समझ नहीं आ रही लगता है आपको। आप थोड़ा हिम्मत के साथ नाम लेंगे तो घबराहट की जरूरत नहीं। हम सब कौन हैं भाई? ना बात समझ में नहीं आ रही लगता है। एक शख्स जा रहा था बेचारा ऐसे ही, वो चलते चलते उससे पूछा कहाँ जा रहे हो भाई? वो परेशान, भाई तुम जा कहाँ रहे हो? फिर खामोश। उसको झंझोड़ा, भाई कहाँ जा रहे हो? कि पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। हमारी कैफियत भी हुई है, बात चल रही है सहाबा की, घबराए में पता नहीं क्या हो रहा है। भाई सहाबा का तस्करा हो रहा है, आप सहाबा का नाम लेंगे, जन्नत का नाम लेंगे, कुछ साथ मेरा देंगे तो इंशाल्लाह मुझे राहत होगी। हम क्या बात कर रहे थे कि अल्लाह के नबी के सहाबी कौन है? भाई सब जन्नती। अल्लाह के नबी के सहाबी कौन है? सारे। ये जन्नत किसकी है? फरमाया अल्लाह के नबी से पूछो, ये जन्नत सहाबा की है। अल्लाह के नबी से पूछो, फरमाया कि जन्नत किसकी है? जन्नत नबी की है। जन्नत किसकी है? नबी के मानने वालों की है। जन्नत किसकी है? फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। नबी फरमा रहे हैं मेरे न बेहतरीन ज़माना है, मेरे के साथ वाला सहाबा का ज़माना बेहतरीन ज़माना है, सहाबा के बाद ताबीन का ज़माना बेहतरीन ज़माना है, तबा ताबीन का ज़माना बेहतरीन ज़माना है। ये सारे ज़माने फरमाया जो इन ज़मानों में चलेगा, जो नबी की बात मानेगा वो सहाबी है। जो नबी का कलमा नबी के ज़माने में पढ़ रहा है वो सहाबी है। जो नबी के बाद सहाबा के साथ मिलके अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ रहा है वो ताबी है। जो ताबी के साथ मिलके पीछे नबी का कलमा पढ़ रहा है वो तबा ताबी है। और उसके बाद सुलहा है, उम्मत है, शोहदा है, बड़े बड़े वक्त के औलिया अल्लाह हैं। लेकिन नबी का ज़माना है, वो फरमाया कि जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया है और नबी के कलमा पढ़ने के बाद ईमान पे खात्मा हो गया है वो सहाबी है। फरमाया सारे ज़माना मिलके बहुत पहाड़ से भी ज़्यादा सोना खर्च कर दे और एक सहाबी एक जो मुट्ठी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो इन सारे के सारा सदका खैरात किया हुआ हल्का होगा। उस सहाबी के एक जो मुट्ठी सदका करना ऊंचे दर्जे का काम। तो बताओ भाई नबी के सहाबा कौन है? भाई जन्नती। नबी के सहाबा कौन है? अभी मज़ा नहीं आ रहा, आप तवज्जो से करेंगे, साथ देंगे तो मज़ीद कुछ तवज्जो के साथ मैं भी काम करूँगा। हम अल्लाह का नाम ले रहे हैं। जन्नत किसकी है भाई? जन्नत किसकी है? जो नबी का कलमा पढ़ ले जन्नत में जाएगा।
जिसने नबी का कलमा पढ़ा है जन्नत में जाएगा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु आए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए हैं, एक बाग में तशरीफ़ फरमाए हैं। ए अबू हुरैरा, लोगों को बता दो, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना। जाओ, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। अबू हुरैरा खुशी खुशी बाहर निकले। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हो गई कि अबू हुरैरा खुश क्यों हो रहा है? फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जिसने ये पढ़ा है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्ना, फरमाया जिसने कलमा पढ़ लिया है अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। आज उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने धक्का दिया कि भले मानस ख्याल करो, फ़कत कलमा पढ़ के जन्नत में चले जाएंगे, लोग अमाल पे नहीं आएंगे, वापस आओ। हाथ पकड़ के नबी खिदमत में आए। अल्लाह के नबी, अबू हुरैरा यूँ कह रहा है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्ना, फरमाया कि सदक़ता, ये ठीक कह रहा है। फरमाया अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, सूरत हाल ये है, अगर ये कलमा पढ़ के लोग सारे के सारे दुनिया के अंदर सारे गुनाह करते रहें और फिर कहें जन्नत में जाएंगे, मामला ख़राब हो जाएगा। फरमाया कि ए उमर, सिलसिला ऐसा ही है, जिसने मेरा कलमा पढ़ा है जन्नत में ज़रूर जाएगा, लेकिन अमाल के साथ जाएगा। सहाबा सारे अमाल वाले हैं। रात को देखो कुरान क्या कह रहा है, रुहमा बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। फरमाया सहाबे की कैफियत कुरान कह रहा है। जब तू रात की तारीकी में देखेगा कोई सहाबी रुकू में खड़ा हुआ है, रात की तारीकी में देखेगा कोई सहाबी सजदे में है, वो गिड़गिड़ा रहा है, कोई सहाबी रुकू में है, सजदे में है, कोई क़याम में है और अल्लाह की बड़ाई में बड़ा खड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे सहाबा फरमाया कि एक एक रकात में पूरा का पूरा कुरान करीम पढ़ दिया करते थे। हमारे यहाँ ज़ौक़ नहीं है, हमारे यहाँ ज़ौक़ नहीं है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी उबई बिन काब के बारे में आता है। फरमाया एक दिन कुरान करीम पढ़ रहे, अच्छा कुरान करीम पढ़ते थे। फरमाया कि एक घोड़ा पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, साथ में छोटा बच्चा लेटा हुआ है। कुरान करीम वजह से पढ़ना शुरू किया तो छोटे छोटे परिंदों ने आके घेर लिया, घोड़ा हिनहिनाने लगा, खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे ही करते करते सुबह हो गई। नबी खिदमत में आए हैं। अल्लाह के नबी अजीब माजरा हुआ है कि रात कुरान करीम पढ़ रहा था, कुरान करीम जब जोश से पढ़ता छोटे छोटे परिंदे आते, मुझे घेर लेते, पूरे घर में फैल जाते। फरमाया कि खेल क्या हुआ? फिर मैं ठहर जाता, घबराता कहीं ये घोड़ा हिना के बिदक के मेरे बच्चे का नुकसान न कर दे। फरमाया कि तुझे पता है, वही बिन काब से फरमाया साहबी, ये सारे के सारे अल्लाह के फरिश्ते तेरा कुरान सुनने आए थे। अगर तू पढ़ता रहता तो घोड़ा भी कुछ न कहता। दिन की तारीकी में, दिन के उजाले में लोग देखते ये फरिश्ते हैं जो सहाबा की सुनने के लिए आए हैं। नबी के सहाबी सब जन्नती हैं। नबी का जो कलमा पढ़ने वाला है जन्नत में जाएगा। फरमाया अमीर शाम अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? फरमाया उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए हैं, महवे इस्तराहत हैं, नींद की कैफियत में हैं और उम्मे हराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को खुजली कर रही हैं। फरमाया कि थोड़ी देर के बाद नबी बेदार हुए। फरमाया कि मुस्करा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। पूछा उम्मे हराम ने, अल्लाह के नबी आप क्यों खुश हो रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे? फरमाया कि अल्लाह ने मुझे एक मार्का दिखाया है, अल्लाह ने मुझे एक ऐसा ख्वाब दिखाया है, उसमें ये बताया गया है। फरमाया कि अव्वलु जैश जो पहला गज़वा जो है जो समंदरों में चलेगा, कद औजबल जन्ना। फरमाया अल्लाह ने मुझे दिखाया है कि एक बहरी बेड़ा समंदरों में उतरेगा और जो उसमें शरीक होगा वो जन्नती है। फरमाया कि सबसे पहला बहरी बेड़ा उतारने वाले अमीर माविया अमीर शाम है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी उम्मे हराम कह रही हैं दुआ फरमाएं अल्लाह मुझे उसमें शामिल फरमाए। नबूवत के हाथ उड़े, अल्लाह उम्मे हराम को शामिल फरमा दे। थोड़ी देर के बाद नबी फिर सो गए हैं, सोने के बाद फिर उठे हैं और फिर मुस्कुराए। उम्मे हराम पूछ रही हैं अल्लाह के नबी क्या माजरा है? फरमाया कि वही ख्वाब फिर चल रहा था। फरमाया फिर दुआ फरमा दिए। फरमाया उम्मे हराम पहली मरतबा अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। अमीर माविया अमीर शाम रज़ी अल्लाह अन्हु और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में उनके अजीज़ भी थे। फरमाया कि वहाँ पे उनके गवर्नर ठहरे थे और फरमाया कि 19 साल तक हुकूमत की है। कितनी साल हुकूमत? 19 साल तक। जो सबसे पहला बहरी बेड़ा समंदर में उतरा है हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी कमान कर रहे थे। कुब्रस फतह हुआ है अमीर माविया के हाथ पे। फरमाया कि उस वक़्त जब आवाज़ लगी, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़माना है, आवाज़ लगी अर्रहीलु फ़ी सबीलिल्लाह, अर्रहीलु फ़ी सबीलिल्लाह, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में चले? मुल्क शाम से एक बहरी बेड़ा उतरने वाला है समंदरों में और पहला बहरी बेड़ा है। फरमाया कि उम्मे हराम इंतज़ार में रही। नबी रहमत फरमा गए कि किस वक़्त वो बहरी बेड़े की आवाज़ लगती है। फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़माना आया,
2-2.5 साल इंतज़ार में रही कि कहीं आवाज़ लगे, लेकिन नहीं लगी। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना लंबा ज़माना है, इतने ये बुढ़ापे की तरफ पहुँच गई। फरमाया उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना है, मदीने की गलियों में आवाज़ लगी और रहीलु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कौन निकलेगा, अल्लाह के रास्ते में चलने वाला है कौन है। मुल्क शाम की सरहदों पे एक बहरी बेड़ा तैयार है और वो समंदरों में उतरने वाला है। फरमाया कौन कौन जो उसमें जाना चाहता है। मदीने की गली में आवाज़ लगी, उम्मे हराम ने अपने घर वाले को बुलाया, अरे आओ जन्नत से खुशबू आ रही है, नबी की बात पूरी होने वाली है। मैंने नबी से सुना है कि एक समंदर में बहरी बेड़ा उतरेगा, जो फरमाया कि जो शख्स उसमें शामिल होगा वो जन्नती है। नबी ने अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जन्नती होने की बशारत इतने अरसे पहले दे दी थी। मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी को अल्लाह बताते हैं और अल्लाह की नबी अल्लाह की बात कही हुई